नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हम एसबीआई के पर्सनल लोन के बारे में। एसबीआई का पर्सनल लोन, सबसे पहले जानते हैं हम इसके फीचर्स। इसका है 35 लाख तक इसकी लिमिट बढ़ गई है, पहले 20 लाख तक की। रेट ऑफ इंटरेस्ट में काफी ज्यादा कम है, 10.30% से शुरू हो चुका है। प्रोसेसिंग फीस लोएस्ट चली है। अभी फेस्टिवल धमाका चला हुआ है एसबीआई में, 0 प्रोसेसिंग फीस है टिल 31 मार्च 2025 तक। डॉक्यूमेंटेशन इसमें मिनिमम लगती है। हिडन चार्जेस बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी गारंटी या श्योरिटी की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। सेकंड लोन का कोई प्रोविजन है, अगर आपने ऑलरेडी एक लोन ले रखा है पर्सनल लोन, तो आप जो सेकंड लोन भी ले सकते हैं। डिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। इसमें दोनों फैसिलिटी मिलती है, टर्म लोन भी और ओडी भी। अभी बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि कौन कौन जो है कस्टमर एलिजिबल है एसबीआई से पर्सनल लोन लेने के लिए। फर्स्ट वन है इसकी एम्प्लॉयमेंट की, कोई जो एम्प्लॉय होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्टर में वो वर्किंग होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, रेलवेज, पुलिस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, डिफेंस सेक्टर जिसमें कि डिफेंस, इंडियन कोस्ट गार्ड, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस शामिल है, और थर्ड वन हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर। दूसरी इसकी कंडीशन ये है कि जो उसका अकाउंट है वो सैलरी पैकेज में कन्वर्ट होना चाहिए। नॉर्मल सेविंग अकाउंट नहीं होगा, उनका जो है अलग से उसको अलग से प्रोडक्ट कोड दिया जाता है सैलरी पैकेज के अंदर। तो जो आपका अकाउंट है वो सैलरी पैकेज के अंदर होना चाहिए। जैसे आप डिफेंस में काम करते हो तो डीएसपी खाता होता है, और अगर पुलिस में काम करते हो तो आपके स्टेट गवर्नमेंट पुलिस पैकेज में आपका अकाउंट होता है। अब बात करते हैं मिनिमम सर्विस की। अगर आप गवर्नमेंट या डिफेंस सेक्टर में, तो मिनिमम 6 मंथ की आपकी जो है सैलरी होनी चाहिए। मतलब कि जो आपका अकाउंट है सैलरी अकाउंट, उसमें पिछले 6 महीने से आपकी सैलरी आनी चाहिए। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर एम्प्लॉय हैं तो ये अवधि बढ़ के 12 महीने की हो जाती है। नेक्स्ट आता है कि एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है। 21 से 60 साल की जो एज तक आप ये लोन की फैसिलिटी ले सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की, मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर में हैं तो मिनिमम सैलरी आपकी 20,000 होनी चाहिए, तभी आप जो है एसबीआई से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर एम्प्लॉइज हैं तो आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो 25,000 होनी चाहिए। परंतु ये बात ध्यान रखना, ये मिनिमम नेट मंथली सैलरी है, इतनी आपके अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए। अब बात करते हैं लोन अमाउंट की। तो एसबीआई का जो पर्सनल लोन है ये मिनिमम 1 लाख रुपए से शुरू होता है, इससे कम आपको लोन नहीं मिलेगा। और मैक्सिमम जो है ये 35 लाख तक जा सकता है, कि आप 35 लाख तक जो है इसके लोन को ले सकते हैं। और आप इसके साथ जो है ईएमआई एनएमआई रेशियो है। ईएमआई एनएमआई रेशियो ये होती है कि आपकी जो नेट मंथली आ रही है सैलरी, उसमें से कितना प्रतिशत आपकी किस्त काट सकते हैं, तो वो 65% तक जा सकता है। एम्प्लॉय जो है वो इंडियन ही होना चाहिए, एक ये भी कंडीशन है। और एम्प्लॉय के पास जो डिसेंट क्रेडिट स्कोर होना चाहिए, उसके जो सिविल स्कोर भी ठीक होना चाहिए एज पर बैंक पॉलिसी। कहते हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए हमें लोन लेने के लिए। फर्स्ट वन है कि हमें एक एप्लीकेशन के साथ फोटोग्राफ की जरूरत होती है। जो एप्लीकेशन फॉर्म है हमें ब्रांच में जाके मिल जाएगा। आपके पास जो है परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन नंबर मैंडेटरी है। इसके साथ कोई भी जो ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट, जिसमें आपका वोटर कार्ड आ जाएगा, आधार कार्ड आ जाएगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पासपोर्ट, ये आप कुछ भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ 6 महीने की सैलरी स्लिप जो है वो चाहिए होगी। और अगर आपकी सैलरी टैक्सेबल है और आपको 1 साल से ज्यादा हो गया है एज ए एम्प्लॉय, तो आपकी जो है लेटेस्ट आईटीआई या फॉर्म 16 की भी जरूरत पड़ेगी। और जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आती है वहां की लास्ट की 6 मंथ की सैलरी स्लिप। तो अगर आप एसबीआई के एम्प्लॉय, आपका सैलरी अकाउंट एसबीआई में है, तो ये सैलरी जो आपकी स्टेटमेंट है ये आपको ब्रांच में वहीं पे मिल जाएगी। दूसरे नंबर पे बात करते हैं प्रोसेसिंग फीस की, कि प्रोसेसिंग फीस का क्या रहता है। तो जो नॉर्मल इसमें प्रोसेसिंग है 1.5% है। लोन अमाउंट, जितना लोन अमाउंट होगा उसको जो है 1.5% से गुना कर लीजिए, वो लगेगा। परंतु इसमें मिनिमम और मैक्सिमम कैप है। मिनिमम जो है इसके 1,000 प्लस जीएसटी, और मैक्सिमम जो है 15,000 प्लस जीएसटी ही बैंक चार्ज कर सकता है। इसके साथ साथ कुछ एक्सेप्शन भी है। कुछ ऐसे सेक्टर है जहां पे जो बैंक जो है अपना प्रोसेसिंग फीस वेव करता है। सबसे पहला है इसमें डिफेंस सेक्टर। अगर आप डिफेंस सेक्टर के एम्प्लॉइज हैं तो आपको जो है 100% वेवर मिलेगा प्रोसेसिंग फीस में। आपसे किसी भी टाइप प्रकार की कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाएगी। आपका सैलरी अकाउंट है और आपका जो सैलरी अकाउंट है वो प्लेटिनम या रोडियम कैटेगरी में आता है, तब भी जो आपको 100% प्रोसेसिंग फीस वेव रहेगी।
बात करते हैं आगे गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज की। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज हैं तो आपको जो है 50% प्रोसेसिंग फीस वेव रहेगी। गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं तो आपको जो है 0.75% ही चार्ज किया जाएगा। इसमें जो है मिनिमम अमाउंट 1000 और मैक्सिमम 15,000 का कैप भी रहेगी। इसके साथ साथ अगर आपका सिविल स्कोर बहुत ज्यादा अच्छा है, 800 के ऊपर आपका सिविल स्कोर बढ़ता है, तब भी जो है आपको 50% वेवर जो प्रोसेसिंग फीस में दिया जाएगा। अभी बात करते हैं पीनल चार्जेस के। अगर गलती से या किसी कारणवश आप जो है 60 दिन तक बैंक के जो ईएमआई है, लोन की किस्त है, वो नहीं दे पाएंगे तो जितना अमाउंट आपका इरेगुलर होगा, मान लीजिए कि आपने एक किस्त छोड़ी है तो उसके ऊपर जो है 2.4% का एक्स्ट्रा ब्याज आपको बैंक को देना होगा। और अगर ये जो आपकी जो इरेगुलरिटी का पीरियड है 60 दिन से ऊपर चला जाता है तो 2.40% की जगह आपसे जो है 5% का जो है ब्याज वसूला जाएगा, जो कि नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट से एक्स्ट्रा होगा। बात करते हैं रीपेमेंट पीरियड की, तो इसमें मिनिमम रीपेमेंट जो है 6 महीने का और मैक्सिमम जो है 84 महीने तक आपको जो लोन क्लोज करना होगा। इसके साथ साथ ये भी कंडीशन है कि आप 60 ईयर्स तक या अगर उससे पहले आपकी रिटायरमेंट हो जानी है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट में होता है अलग अलग स्टेट्स में, तो वहां पे आपको रिटायरमेंट से पहले तक ये लोन क्लोज करना पड़ेगा। वीडियो में आगे बात करते हैं प्री पेमेंट चार्जेस की। अगर आप कोई भी ईएमआई फुल या पार्ट पेमेंट करते हैं या समय से पहले जो लोन बंद करते हैं, तब आपसे जो है 2% तक का प्रीपेड अमाउंट पे करते हैं तो आपसे 2% का जो चार्जेस है वो वसूला जाएगा। परंतु इसमें भी एक्सेप्शंस हैं, इसमें भी वेवर दिए गए हैं। फर्स्ट वन आता है कि अगर आप डिफेंस कैटेगरी में आप एम्प्लॉय हैं और 6 महीने हो गया है डेट ऑफ सैंक्शन को आपके लोन लिए को, तब आपसे किसी भी टाइप की जो है प्री पेमेंट चार्जेस नहीं लिया जाएगा। दूसरे पे आते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं और आपको 3 साल हो गए हैं लोन सैंक्शन को और आप उसे बंद करना चाहते हैं, तब भी आप कर सकते हैं, आपसे कोई जो है प्री पेमेंट चार्ज नहीं लिया जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो और आपका जो फर्स्ट लोन है उसको 6 महीने से ऊपर हो गए हैं और आपने नया लोन लेना है पुराने वाले को बंद करके, तब भी जो है इस केस में जो प्री पेमेंट चार्जेस है वो वेव किए जाएंगे। थर्ड कंडीशन आती है जो हमारे सैलरी पैकेज हैं प्लेटिनम और रोडियम वैरायटी वाले, उनमें जो कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज होते हैं उनमें भी 6 महीने के बाद जो अपना पर्सनल लोन आप बंद कर सकते हैं, उस केस में भी आपसे कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस वसूल नहीं किए जाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट की, हाल ही में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा कम हुए, ये 10.30% से 15.30% हो गए हैं। फेस्टिवल धमाका चल रहा है 31 मार्च 2025 तक, तब तक आपको कोई भी पर्सनल लोन में प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट लोएस्ट हो चुके हैं। इसके साथ साथ जिन्होंने एग्जिस्टिंग लोन लिया है वो भी अपना पुराना लोन बंद करके नया लोन ले सकते हैं, जिसमें कि उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम पड़ेगा। तो ये भी उन भाइयों के लिए फायदेमंद सौदा है। तो दोस्तों, ये थी एसबीआई पर्सनल लोन की पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।